नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक लेफ्ट हैंड सी शार्प बेस कस्टमाइज, और वो सबसे बढ़िया एक बात इसमें ये है कि वो इट्स वेरी इजी टू प्ले। जिनके लिए मैंने ये बनवाई है उनका एज 67 प्लस है। अब मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि जब एज बढ़ता है उस हिसाब से हम उसको ज़्यादा, यानी कि गर्दन को इस प्रकार से लेना, फिर ज़्यादा एक्सरसाइज, ज़्यादा समय तक बैठना, ये वो चीज़ होती नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से वो कम ज़्यादा होता रहेगा। तो बस ये उनके लिए है क्या? नहीं, ये मोस्ट ऑफ लोगों का ये प्रॉब्लम होता है। तो उस पर मैंने देखा कि अगर मैं इसे और भी इजी प्ले कर पाऊँ, अगर जितना हो सके उतना मैं इजी उनको करके दूँ, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा समय तक प्ले करेंगे। क्योंकि उन्होंने उनका एक्सपीरियंस बताया है, उनके पास ऑलरेडी एक सी शार्प है, लेकिन वो वहाँ तक उंगलियाँ ही नहीं पहुँचती। अगर हम किसी प्रकार से उसे प्ले करने की कोशिश भी करते हैं तो फिर से वहाँ से दिक्कत आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे नेक में पेन शुरू हो जाता है, फिर बैक पेन शुरू हो जाता है, इस प्रकार से। और उसमें जो ईजीनेस होता है वो बिल्कुल ही नहीं रहता। तो इसी पॉइंट को मैंने कंसिडर करके एक सी शार्प में बनवाई है। तो ये सी शार्प में जो टोटल लेंथ है तो ये 30 इंचेस तक आती है। 30 इंचेस तक है इसका टोटल लेंथ है। यानी मैंने ये फ्लूट ई बेस के डिस्टेंस में सी शार्प फ्लूट बनवाई है, और इसका होल डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो वेरी इजी टू प्ले। अब इसका जो आवाज़ है, मैं नहीं प्ले करने वाला हूँ, मेरे एक दोस्त है वो बहुत ही बढ़िया फ्लूट प्ले करते हैं, और ऑलवेज वो हमें मेरे फ्लूट को प्रमोट करते हैं। सो मैं डेफिनेटली उनके लिए वो थैंक्स देता हूँ। और ये उन्होंने हमें, जब भी मैं फ्लूट बनाता हूँ तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू मस्ट बी प्ले इट, और चेक कीजिए वैसा, क्योंकि उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उनकी जो फ्लूट में मेलोडी है वो बहुत बढ़िया प्ले कर देते हैं। और वो इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि वो लेफ़्ट हैंड प्लेयर है, तो उनके हिसाब से कितना इजी जाता है वो मैंने चेक किया है। उनके पास ऑलरेडी बाकी फ्लूट थी, तो उनका कहना है कि ही इज़ वेरी इजी टू प्ले। यानी कि ई बेस जो इस प्रकार से हम प्ले करते हैं उसी स्टाइल में, उसी फिंगरिंग के डिस्टेंस में ये सी शार्प बनी है। तो उन्होंने प्ले किया है, मैं उनका वीडियो इसके साथ मैं आपको दे दूँगा। तो इसमें मेन बात क्या क्या है, कहाँ से इसमें चेंजेस मैंने किए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो माउथ होल। अब ये लेफ्ट हैंड है, तो अगर मैं इसे थोड़ा अंदर के साइड ऐसा कर देता हूँ तो उससे क्या हो जाता है कि यहाँ पे स्ट्रेस नहीं होता है। नहीं तो फिर क्या होता है, वो अगर मुझे इस प्रकार से स्ट्रेट रखना होता है तो हाथ को भी यहाँ से इस प्रकार से बेंड करते जाना होता है। अगर ये थोड़ा नीचे इस प्रकार से हो, और ये फिंगरिंग में यहाँ पे अगर मैं ग्रिपिंग इस प्रकार से कर दूँ तो यहाँ से जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो जाता है। और ये इस प्रकार से अगर स्ट्रेट रहता है तो और भी बैक पेन वगैरह होता नहीं। क्योंकि मेरे पास, मैं सभी फ्लूट में है, क्योंकि मैं हर एक इस पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अगर मैं पूरा स्ट्रेट रख के, मेरी हाइट भी अच्छी है, फिर भी अगर मैं इस प्रकार से स्ट्रेट रख के इसे प्ले करूँ, यानी कि कोई कस्टमाइजेशन, तो एक 15-20 मिनट के बाद मेरे बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ अगर ये पॉसिबल है, और विदाउट ट्यूनिंग के, मैंने कोई इसमें ट्यूनिंग में चेंज होता नहीं है। क्योंकि जब हम बनवाते हैं तो यहाँ पे अगर मैं 360 कहीं पे भी अगर होल बनवाऊँ तो उस पर ट्यूनिंग का बिल्कुल ही इफेक्ट नहीं होता, यानी कि ट्यूनिंग ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। इसलिए हम उसका एक बेनिफिट ले सकते हैं कि आप इसे उसका डिस्टेंस प्रॉपर करके इस प्रकार से उसका फिंगरिंग बना दें, ताकि प्ले करने में और भी आसानी हो जाए। और यहाँ पे मैंने ये लेंथ कम रखने का मेरा मेन मोटिव ये था कि ये दहिवत का होल, जो ये मीन बिटवीन जो डिस्टेंस है वो मुझे कम करना था। अब ये मेरा कैलकुलेशन है कि मैं इसे प्रॉपरली यहाँ पे लेके आके परफेक्टली ट्यून कर देता हूँ। तो ये इस प्रकार से है, ये लेफ्टी है, तो आप देखिए उसका डिस्टेंस। अब इन 3 होलों का डिस्टेंस कितना है मैं हर बार वीडियो में दिखा देता हूँ और बताता भी हूँ। तो ये लास्ट 3 होल का जो डिस्टेंस है वो आता है आपका 9 सेंटीमीटर। यानी कि मेरे ई बेस, इससे पहले जो ई बेस मैंने बनवाई थी उसमें 8.5, 8.8 और ये 9 सेंटीमीटर। मतलब इट्स वेरी इजी टू प्ले। सेकेंड थिंग, इस प्रकार से ऊपर का जो डिस्टेंस है 3 होल का डिस्टेंस, ये भी 9 सेंटीमीटर ही है।
मतलब ये नियर अबाउट दोनों का डिस्टेंस मैंने सेम कर दिया है इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर मैं इसे इस प्रकार से क्लोज रखता हूँ तो ये यहाँ तक जाना तकलीफ हो जाता है। ये इस प्रकार से हम थोड़ा कर दें तो ये इजीली प्ले हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आएगा उसमें मैं बताने वाला हूँ कि अकॉर्डिंग टू फिंगरिंग स्टाइल के हिसाब से फ्लूट किस प्रकार से बनाई जाती है, और आपकी अलग अलग प्लेइंग स्टाइल हो सकता है फिंगरिंग। फॉर एग्जांपल आप इस प्रकार से ग्रिप करते हो, आप इस प्रकार से ग्रिप करते हो, आप इस प्रकार से ग्रिप करते हो, तो अलग अलग ये स्टाइल हो सकता है। मैं उस हिसाब से फ्लूट बनाता हूँ, उसके बारे में मैं आगे के वीडियो में बताने वाला हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो ये था सी शार्प, जो इट्स वेरी इजी टू प्ले। इस प्रकार से इसका ग्रिपिंग है, ये लेफ्ट हैंड आप इजीली प्ले कर सकते हैं, और इसमें नेचुरल नोट होने की वजह से इसका जो बेस साउंड है इट्स अल्टीमेट, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया है। अब इसका आवाज़ सुनिए तो आपको उससे पता चल जाएगा। सो आइए हम इसका आवाज़ सुनते हैं। जो प्ले किया है मेरा दोस्त विशाल जी, वो बहुत ही बढ़िया फ्लूट प्ले करते हैं। सो थैंक यू अगेन फॉर हिज। चलिए आइए सुनते हैं।